पुकारती है, इज्जत पुकारती है। अधम किस्म के लोग, तुच्छ किस्म के लोग पैसे की चाहत रखते हैं। मध्यम किस्म के लोग रोटी कपड़ा मकान की फिक्र रखते हैं, मृत्यु का भय रखते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जैसे लोग, ये नौजवान, ये अपमानित होने का भय रखते हैं, अपमानित नहीं होना। कश्मीर में जितना सारे भारतवर्ष में पैसा नहीं जाता, पूरे पंजाब, पूरे हिमाचल, पूरे हरियाणा में जितना एक आदमी को पैसा मिलता है, उससे 27 गुना ज्यादा पैसा एक कश्मीरी को मिलता है। धिक्कार है, भारत की सरकार के ऊपर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अगर हरियाणवी को, पंजाबी को, यूपी वाले को 1 रुपया मिलता है तो कश्मीरी को 27 रुपए मिलते हैं, और फिर भी वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। फिर भी वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है और सरकार सोई पड़ी है। कहां है राहुल बाबा? राहुल बाबा, चूड़ियां पहन लो। यहां भारत की मिट्टी ललकारती है, भारत का स्वाभिमान ललकारता है। अगर आदमी घोड़ी से गिर जाए तो उठ जाता है, अपनी नजरों में गिर जाएगा तो कौन उठ पाएगा? तुम वही हो जो भारत के ऊपर भाषण देते थे, कहते थे मैं इंडियन पहले हूं और बाद में कश्मीरी हूं। आज कहां गई वो भारतीयता तुम्हारी? अरे तुम्हारे से तो गिरगिट अच्छा है। तुम तो जिस पत्ते पे बैठकर रंग फटाफट बदलते हो, पार्लियामेंट में आके हिंदुस्तानी हो जाते हो और जाके कश्मीर में बैठ के पाकिस्तानी हो जाते हो। अरे तुमसे तो गिरगिट अच्छा है। हर पत्ते पे नया रंग बदलते हो तुम। धिक्कार है। और मैं नेक मां का दूध पी के, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद आज भी मेरे सर के ऊपर है। मैं आज आपको एक वचन देता हूं। ये प्रथा है वचन की भारतवर्ष में, ये प्रथा है वचन की। तो यद्यपि आज यासीन मलिक ये कहता है, यासीन मलिक ये कहता है कि वहां लाल चौक में भारत का झंडा नहीं फहराया जाएगा, तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू, अनुराग ठाकुर के साथ, सारे नौजवानों के साथ प्रण करता हूं कि कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। रोक सके तो रोक ले हमें, हम आ रहे हैं। यासीन मलिक कायर आदमी हर रोज मरता है, दिन मरता है, हर दिन मरता है, लेकिन बहादुर जिंदगी में एक बार मरता है। यासीन मलिक बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते। बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते और बुज़दिलों और कायरों के हाथों में कभी राज नहीं रहते। सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस कौम को, उस कौम के सर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। ये सर कहीं झुकेगा, ये भावना है। इंडिया फर्स्ट, ये भावना है। ये वो भावना है जो बहादुर शाह सफर में थी। पूरा सफर जब बेड़ियों में चकरा हुआ था, गोरे काबू पा गए थे भारतवर्ष के ऊपर, डिवाइड एंड रूल। और उस पूरे सफर को किसी ने कहा था, बेड़ियों में जकड़ के कदम दमा में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस पूरे सफर ने कहा था, गर्दन सीधी करके कहा था, उसने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक लंदन चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इंडिया फर्स्ट, यह है इंडिया फर्स्ट। राम प्रसाद बिस्मिल कि यदि मैं 100 रुपए भेजता हूं सेंटर से, तो सिर्फ 10 रुपए जाके गरीब के पास पहुंचते हैं। अरे
साथ एक पैसा नहीं झेलने दूंगा। 101 पहुंचाऊंगा गरीब के पास। इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, यह है इंडिया फर्स्ट की भावना। और आज ये भावना जागरूक है, ये भावना है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इतिहास गवाह है, इतिहास के ऊपर सबसे बड़ा कलंक कश्मीर की राजनीति में रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति और उनकी नीयत। डंके की चोट पर कहता है नवजोत सिंह सिद्धू कि उनकी 3 गलतियों की वजह से कश्मीर आज कश्मीर जेल बन के अंतरराष्ट्रीय कण होके यूनाइटेड नेशंस में इधर से उधर फुदक रहा। क्या उनकी नीति थी? तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी। और देवताओं की नीयत में दिया जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। बताइए, कोई भी आके बहस कर ले, अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी, कोई भी आके बहस कर ले। बताइए, जब सरदार पटेल के हाथों में था सारा विलय, जब निजाम के बारे में सरदार पटेल ने सोचा, जब हिंदुस्तान की हर एक रियासत के बारे में सरदार पटेल ने सोचा, और वो सरदार नहीं थे, वो असरदार सरदार थे, असरदार सरदार। देश के आगे एक भी नहीं चलने दी। तब नेहरू जी, आपने कश्मीर को अपने हाथों में क्यों रखा? आपने कश्मीर के बारे में सरदार पटेल को जिम्मेवारी क्यों नहीं सौंपी? जब राजा हरि सिंह ने विलय कर दिया था, सहमति दे दी थी, तो आपने सारा हिंदुस्तान जब होम मिनिस्टर के पास था, तो आपने सिर्फ कश्मीर को लॉर्ड माउंट बैटन और लेडी माउंट बैटन की आड़ में टुकड़ी में टुकड़ी करके इधर रखा। इतिहास गवाह रहेगा, गवाह रहेंगे सूर्य चांद सितारे। क्या कलंक है भारत के साथ ये अंग कर दे। आज पाकिस्तान भी भारत माता का अंग था पहले, अब कट गया तो छटपटा रहा है। बोलो, छटपटा रहा है कि नहीं? दूसरी बात, मैं सवाल करता हूं सारी कांग्रेस पार्टी से, क्या 370 भारत के संविधान का चोट है कि नहीं है? क्या कहता है भारत का संविधान? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, डेमोक्रेसी, एक प्राइम मिनिस्टर, वन लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो किसने आवाज उठाई? किसने आवाज उठाई किस जुल्म के खिलाफ? किसने गुरु गोविंद सिंह की बात को नजरअंदाज नहीं कहा और कहा जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे बड़ा पाप है। अरे अतीत खुद जवाब है अनुराग ठाकुर, अतीत खुद जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। क्यों ही पैदा भगत सिंह, उधम सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनाब नहीं होते। चरागों की तरह खुद को चराना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब इस्तीफा देकर मारा कि नहीं मानता तुम्हारी मिनिस्ट्री को, नहीं चाहिए कोई प्रलोभन, ये लो मेरा इस्तीफा। भारत की अखंडता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। और वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आवाज उठी हिंदुस्तान के कण में, हिंदुस्तान के जंगल में, हो चुकी है तीर पर रस्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ गंगा मात्रा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत और तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही।